हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो स्वागत आप सभी का आप सबके अपने चैनल विराट सिंह राजपूत में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में एक्सप्लेन होगा, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर बुक का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम है इस चैप्टर का। तो टॉपिक पहला क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। यानी कि इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वर्क करने का तरीका और अपने पैसे कमाने का तरीका, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है और लोग उससे सीखते हैं, जिससे देश का भी भला होता है और उनका भी भला होता है। तो इसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। 3 प्रोसेस से इकोनॉमी किए जा सकते हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। अब वो 3 तरीके देखिए कैसे कैसे कौन कौन से। प्रोडक्शन का मतलब कोई प्रोडक्ट का सेल करके, कोई प्रोडक्ट को बेच करके। कंजप्शन, किसी चीज़ को बचा करके, बचत कर सके। इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, बैंक में एफडी होता है, फंड होता है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इकोनॉमी। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इसका मतलब है, यानी कि जो सप्लाई हमारा लिमिटेशन है, जो सप्लाई, यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 कोरोना वायरस है, तो अभी मास्क की संख्या, सैनिटाइज़र की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सेम चीज़ इसमें है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसे स्कैरसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब है, यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी रिसोर्स, जिससे हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसकी अनलिमिटेड वांट है। तो वो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सेम चीज़। रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पहले ही कहा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, अनगिनत लोग उसे ज़्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं होते, उसकी ज़रूरत होती है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि आप लोग बहुत बर्बाद करते हो, आप लोग नहीं, पूरी दुनिया उसे बहुत बर्बाद कर रही है, यूज़ अच्छे से नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लिमिटेड है, लेकिन उसका यूज़ अनलिमिटेड होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ ए सोशल साइंस विच स्टडीज दिस वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसका मतलब है, एक ऐसा इकोनॉमिक एक सोशल साइंस होता है जिसमें लोग ये स्टडी करते हैं कि सोसाइटी में किस तरह लिमिटेड रिसोर्स को प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। सोसाइटी में किस तरीके से जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे रहते हैं, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, ताकि ना किसी को कम हो ना किसी को ज़्यादा। तो ये होता है इकोनॉमिक। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 तरीके के ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो हमारा छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है। माइक्रो का जो हमारा वर्ड रहता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। माइक्रो यानी कि MICRO। यहाँ पे आपको बस उसका MIKRO याद रखना है। द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इसमें
स्टडी करते हैं पार्ट ऑफ थ्योरी का, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का। डिमांड एंड सप्लाई होता है, प्राइस थ्योरी होता है, इंडिविजुअल इनकम होता है, इंडिविजुअल आउटपुट होता है। तो ये होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक होता है मैक्रो, इसका आप याद रखना है MAKROS, द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल था, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट है, वहाँ पे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल था। इसका मतलब वहाँ पे एक आदमी का बात कर रहा है और यहाँ पे कई लोगों का बात कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सप्लाई भी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, और वहाँ पे एक इंडिविजुअल का इनकम था, यहाँ पूरे नेशनल का, पूरे देश का है। तो ये होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली टॉपिक की ओर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं इकोनॉमी के? तो पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करें। इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज, कि जो गुड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करें। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई एक टेक्निक होती है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। थर्ड पॉइंट फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करें। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टरनेटिवली यूज कंज्यूम द गुड्स, जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उसको अल्टरनेटली भी यूज़ कर सकते हैं हम। लिमिटेड रिसोर्सेज को भी हमें अल्टरनेटली भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, डिमांड बहुत रहता है लेकिन सप्लाई कम होता है। तो ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। सो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डज नॉट सजेस्टिव प्राइस इन इंडिया इकोनॉमिक आर राइजिंग। तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है ना, वो डील करता है व्हाट इज, क्या, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक ये होता है कि हम ये सोचने, हमें ये डील करना पड़ता है, हमें ये मीटिंग करनी पड़ती है इस बात पर कि किस तरह हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, जो हमारा डेटा है उसको क्या हम उससे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बेस्ड ऑन फैक्ट डज नॉट सजेस्टिव, ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, सजेस्टिव इसको नहीं कहा जा सकता। प्राइस इन इंडिया इकोनॉमिक राइजिंग, जो प्राइस है इंडिया में वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपको नेगेटिव थिंकिंग सोचनी पड़ती है। डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, किस तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये होता है। कैन नॉट बी वेरीफाइड, यहाँ पे हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते हैं। इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, यानी कि एक इंडिविजुअल अपना ओपिनियन देगा, अगर उसका ओपिनियन अच्छा रहेगा तभी, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इंडिया शुड बी वी टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग, यहाँ पे इंडिया को स्टेप लेना होगा। ये नहीं कोई सोचेगा कि मैं स्टेप लूँगा तो पूरा इंडिया पीछे आएगा, यहाँ पे पूरा इंडिया स्टेप लेगा तब वो एक आदमी जाएगा। तो ये यहाँ पे होते हैं नेगेटिव थिंकिंग आती है, वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग आती है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, हालांकि दिस टॉपिक इज टोटली डिलीटेड फ्रॉम दिस ईयर 2021। 2020-2021 में क्लास 11 कॉमर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 से ये टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, इसके कंटेक्स्ट में आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दिस इज टोटली डिलीटेड। एक टॉपिक नहीं है इसका, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत टफ टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, लेकिन इस साल रिलेटेड है। लेकिन फिर भी इसका आप लोग डेफिनेशन केवल अब मीनिंग समझ लोगे, आगे चल के आप लोग को काम देगा। तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये रिफर्स करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिक टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको रिफर्स करता है। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कोई ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसको प्रोड्यूस करता है
विद गिवन रिसोर्स, जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसी के हिसाब से प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही हम लोग क्लास 11 कॉमर्स की और भी चैप्टरों की वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।